ले फिर आ गए। आइए सब राज्य खुश है। स्टार्ट करते हैं हाँ, आज का क्लास। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? स्टार्ट करते हैं गलत। आज हम लोग इंग्लिश जब तक का तोड़ेंगे नहीं अंदर तब तक छोड़ेंगे। एच, एम और आर बहुत लंबा दंगल चलेगा कैसे रे। करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, हम जो भी यहाँ पर लिखेंगे उसको आप लोगों को कॉपी में लिखते चलना है। लिखिएगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगा, और नहीं लिखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को लिखना भी है और साथ में बोर्ड पर जो भी आपको हम समझाएंगे उसको समझना भी है। कुछ मैं लिखूंगा कुछ तुम लिखोगे, कुछ मैं लिखूंगा कुछ तुम लिखोगे, मैं बोर्ड पर लिखूंगा मैं बोर्ड पर लिखूंगा, तुम पूरा आसमान लिखोगे, तुम पूरा आसमान लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, यूज ऑफ इज एम आर, यानी इज एम आर का यूज हम लोग करना सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक टॉपिक बताने वाले हैं। उस टॉपिक को अगर आप लोग जान गए तो उसके बाद इज एम आर का यूज आप लोग करना सीख जाइएगा। क्या है, अगर किसी वाक्य के अंदर, मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा, अगर किसी वाक्य के, ठीक है, अगर किसी वाक्य के अंदर लास्ट में, अगर किसी वाक्य के अंदर लास्ट में, अगर लास्ट का बात की है आपको, लास्ट में का रहे, अगर आपको लास्ट में है रहे, ठीक हु रहे, ठीक है रहे, हु रहे, ठीक है, और हो रहे। अगर किसी वाक्य के लास्ट में है रहे, हु रहे और हो रहे, तब हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। तो अगर हमको ये सब कहीं पर भी दिखाई दे तब हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे और आर का यूज करेंगे। मेरा बात समझ आ गया कि नहीं आया? अगर किसी वाक्य के लास्ट में है रहे, हु रहे और हो रहे, तब हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। इसको हम दोबारा बता दिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे क्या है, अब बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे इज का यूज कहां करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे एम का यूज कहां करेंगे, और फिर जानेंगे आर का यूज कहां करेंगे। देखिए, इज का यूज हम किसके साथ करते हैं? अगर आपको वाक्य के अंदर अगर कहीं पर भी ही दिखाई दे, ही यानी का वह कहीं पर भी दिखाई दे, ही मतलब होता है वह, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे सी, ठीक है, इसका मतलब भी होता है वह। अगर आपको इट दिखाई दे, इसका मतलब होता है यह। अगर आपको कोई नाम का बात किया जाए, ठीक, नाम का बात किया जाए, तब बाबू हम लोग, अगर आपको वाक्य में वह रहे, वह रहे, यह रहे और नाम रहे, तब हम लोग इस सब के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। फिर आप लोगों का सवाल एक बनता है कि सर जी ये भी वह है और ये भी वह है। तो बात को समझिए, यह जो वह का बात किया जा रहा है, ठीक है, इसका यूज कहां करेंगे, ये बात जान लीजिए। इसका यूज लड़का में करेंगे। अगर कोई लड़का का बात किया जाए तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक। अगर कोई लड़की का बात किया जाए तब हम इसका सी का यूज करेंगे। तो किसका कब यूज करेंगे ये भी जान गए। अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा कि सर जी इसका मतलब भी वह होता है और इसका मतलब भी वह होता है और दोनों तो एक ही है, तो कब किसका यूज करेंगे। तो बाबू एगो बात जान लीजिए, अगर आपको कहीं पर भी ही दिखाई दे, ही, तो ही मतलब क्या, वह दिखाई दे, यानी ही दिखाई दे, तो वहां पर लड़का का बात करेगा कहीं पर भी तो हम ही का यूज करेंगे। अगर लड़की का बात करेगा तो हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है समझिएगा। जैसे हम बोलेंगे वह अच्छा है, वह, ठीक है, अच्छा है, वह अच्छा है।
तो वह अच्छा है का बात कर रहा है, तो वह अच्छा है, तो इससे आपको क्या मालूम चल रहा है? लड़का का बात हो रहा है कि लड़की का? इन्हें ना बोले हैं कि वह अच्छी है, हम इसका बात नहीं कहे हैं, हम केवल आपसे बोले हैं कि वह अच्छा है। अगर वह अच्छा है का बात कर रहा है यानी कि लड़का का बात हो रहा है, बात सुन रहा है ना जी? तो लड़का का बात हो रहा है, तो वह कहाँ है? तो वह यहाँ पर है, तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ही के साथ हम अभी आपको बताएं किसका यूज करेंगे? इज का, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। और अच्छा का क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप लोग को दोबारा बता दे रहे हैं। अगर किसी वाक्य के लास्ट में क्या रहे? है रहे, हु रहे, हो रहे, तो है रहे, हु रहे, हो रहे, इस तीनों में या कोई भी रहे तो हम किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कहा गया वह अच्छा है, तो वह अच्छा है का बात किया है यानी लड़का का बात हो रहा है। और लड़का में हम किसका यूज करते हैं? ही का। अब वह का क्या होता है? ही, तो ही का ही हो जाएगा। और ही के साथ किसका यूज करेंगे? इज का। ठीक है, और अच्छा का तो मालूम है आपको लोगों का होता है? गुड होता है। ठीक है, अब इसी में हम एक और क्या बताते हैं आपको कि वह अच्छी है। अगर वह अच्छी है का बात कर दे, वह अच्छी है। ठीक, तो वह अच्छी है, तो हम बताइए इसके लास्ट में क्या है? और हम क्या बोले हैं? किसी वाक्य के लास्ट में है, हु, हो रहे, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? इज एम आर का यूज करते हैं। तो आप बताइए बाबू हमको, वह अच्छी है, तो वह अच्छी है यानी लड़की का बात हो रहा है। और जब लड़की का बात हो रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? सी का यूज करेंगे यानी कि सी हो गया। अब इसके साथ, सी के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का, तो यहाँ पर हम लोग इज दे देंगे। और अच्छी, अच्छी यानी कि बोलेंगे गुड हो जाएगा। बोलिए मेरा बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आगे होगा। अब इसी तरह हम बोलेंगे यहां पर मोहन अच्छा है, मोहन, ठीक है, अच्छा है, तो बोलिए मोहन अच्छा है। लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। और है आ रहा है तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी वाक्य के लास्ट में है, हु, हो रहे तो हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। आपको हम फिर बताएं, तो बताइए मोहन है, तो मोहन का है, नाम है, और नाम है तो नाम में किसका यूज करेंगे? इज का, तो मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन हो जाएगा। ठीक, मोहन का मोहन हो जाएगा। और मोहन के साथ किसका यूज करेंगे? इज का, तो यहाँ इज लगा देंगे। और अच्छा का क्या हो जाएगा? वो गुड हो जाएगा। बोलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप लोग समझ गए कि ही, सी, इट और नाम का यूज के साथ हम लोग इज का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है? इतना आप लोग समझ में आ गया। इसके आगे है कि एम का यूज, इज का यूज बता दिए, अब एम का यूज बताएंगे। तो एम का यूज कहां करते हैं? एम का यूज हम लोग आई के साथ, केवल आई यानी क्या होता है? मैं होता है, आई मतलब होता है मैं के साथ हम लोग केवल एम का यूज करते हैं। जैसे मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, हम एक ही को देखिए अच्छाई वाला पर ले रहे हैं, मैं गरीब हूं, ठीक है, इस तरह नहीं ले रहे, हम एक ही वाक्य ले रहे हैं और उसी वाक्यों को चेंज कर करके आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे मैं, ठीक है, मैं अच्छा हूं, तो मैं का क्या होता है? आई, ठीक है, लास्ट में देखिए है कि नहीं है रहेगा, है। और अच्छा का क्या होता है? गुड होता है, तो आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का, और अच्छा का क्या हो जाएगा? गुड, आई एम अ गुड, मैं अच्छा हूं। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर आप लोग को हम एक बात रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप लोग को एम का यूज करना रहेगा तो आई मतलब होता है मैं, और मैं, तो मैं का के साथ, आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। और वाक्य के लास्ट में कहा है, तो है को देख के ही हम इज एम आर का यूज करेंगे। तो बताइए आई का आई, और आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का एम, ठीक। और गुड का क्या हो जाएगा? गुड यानी अच्छा होता है, अच्छा का क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है? चलिए इसके आगे चलते हैं।
इसके आगे का है आर। अब आर का यूज हम कहां करें? तो देखिए आर का यूज हम लोग यू के साथ, यू मतलब होता है तुम, और दे मतलब क्या होता है वे लोग, वे लोग। इन दोनों के साथ बाबू हम लोग किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। मेरा बात को फिर ध्यान समझिएगा। ही सी इट नाम के साथ इज का यूज। आई मतलब होता है मैं, ठीक है, आई मतलब होता है मैं, इसके साथ एम का यूज। और इसके बाद बाबू आप लोग को हम बताए हैं कि यू और दे के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। यू मतलब होता है तुम, दे मतलब क्या होता है वे लोग। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे वे लोग तैयार हैं, तैयार हैं। तो अब एक बात बताइएगा, सबसे पहले क्या करना है कि वाक्य देखना है। वाक्य के लास्ट में क्या है? तो वाक्य के लास्ट में है। हम क्या बोले कि लास्ट में देखिए है, वो हो है कि नहीं है। अब बताइए इसमें वे लोग कहां पर हैं? तो वे लोग यहां पर हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा, ठीक। दे के साथ किसका यूज करेंगे? बोलिए आर का, आर का। और तैयार का क्या होता है बाबू? रेडी। आर यहां पर इसको छोटा लो, READY, समझ में आ गया? यानी कि दे आर रेडी, वे लोग तैयार हैं। मेरी बात समझ में आ गया? अब उसी तरह बोलेंगे कि तुम तैयार हो, तुम तैयार हो। अब बताइए तुम तैयार हो, लास्ट में देखिए हु है, हो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो देख के क्या कीजिए आप कि इसका यूज कीजिए इसमें से। बताइए वह का बात कर रहा है? नहीं। यहां पर भी वह का बात कर रहा है? नहीं। यह का बात कर रहा है? नहीं। नाम का बात कर रहा है? नहीं। बोलिए मैं का बात कर रहा है? नहीं। बोलिए तुम का तो बात कर रहा है। जब तुम का बात कर रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। और यू के साथ किसका यूज करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सर जी आर का यूज करेंगे। आर हो गया। और तैयार का क्या हो जाएगा बाबू? READY, रेडी। बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर यहां तक समझ में आ गया तो आप लोगों को इसके आगे भी थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है? यहां तक समझ आएगा। अब चलिए इसके आगे, इसके आगे क्या है समझिएगा। आप लोगों को क्या करना है, एक वाक्य लेना है और उसको चेंज कर करके क्या करना है देखना है, ठीक है? जैसे हम अब क्या बोलते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि वह गरीब है, वह गरीब है, गरीब है, ठीक। इसमें बोलेंगे मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ठीक। फिर इसमें बोलेंगे का कि वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब हैं। अब देखिए ये 3 ठो वाक्य ले ली, इसी तरह आगे भी लीजिएगा, ठीक। इस तरह आप आगे ले लीजिए, तुम गरीब हो, तुम गरीब हो। अब इसी तरह ले लीजिए, बोले वह गरीब है, तो वह गरीब है, तो बताइए वह का क्या हो जाएगा? ही, क्योंकि वह गरीब है, इन लड़का का बात हो रहा है। और गरीब का क्या होता है? पुअर। तो बोलिए वह का ही लगा देंगे, ही के साथ किसका यूज? इज का यूज। गरीब का क्या हो जाएगा? पुअर। अब बताइए इज का यूज काहे किए? क्योंकि लास्ट में क्या है हु हो आए। बताइए इसमें भी क्या है? मैं गरीब हूं, बोला है ना मैं गरीब हूं। तो बोलिए मैं गरीब हूं, तो बोलिए मैं गरीब हूं। तो बताइए लास्ट में हु आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई। देखिए आई कहां पर है? यहाँ। आई के साथ किसका यूज करेंगे? एम का। अब पुअर का पुअर। वे लोग गरीब हैं, तो बोलेंगे दे का दे हो जाएगा, ठीक है। और दे के साथ किसका यूज करेंगे बाबू? तो आर का यूज करेंगे। आप लोग देख लीजिए दे के साथ आर का यूज, आगे लास्ट में क्या है, ठीक। अब बोलिए अब गरीब का क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर जी पुअर, कोई दिक्कत? तुम गरीब हो तो यू आर पुअर, कोई दिक्कत? इस तरह करके हम क्या करेंगे? वाक्य ट्रांसलेशन करेंगे। बस में वाक्य का इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, तो इसके आगे वाला क्लास में हम लोग इज एम आर का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।